जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार देखो, जो लोग भी भक्ति मार्ग में हैं, अब जो दौर चल रहा है, दौर पूरी तरीके से बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज चल रही है, एक ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है, जिसमें पुराना ओल्ड लाइफ ही पूरा निकल रहा है। अपडेट होके न्यू वर्जन में जा रहे हो, बट क्या अपडेटेड वर्जन जो है वो बहुत हरा भरा या बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड लगता है? नहीं। जब ओल्ड लाइफ छोड़ते हो, जब ओल्ड पैटर्न्स छोड़ते हो, ओल्ड साइकिल्स ब्रेक होती हैं, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, ठीक। जब आपके अंदर का एक डीपेस्ट वुंड्स जो होते हैं, जब ट्रॉमा होते हैं, जब वो सब ब्रेक होके बाहर निकलता है, तो जो अपडेटेड वर्जन में जब आप जाते हो तो सब नया नया लगता है। दिखने में सब कुछ नया नया लगेगा, लेकिन अंदर से खालीपन होगा। अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा होगा, कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा। नया क्यों लगता है? कि जब आप पुराना लाइफ छोड़ते हो ना, तो अंदर से हल्का हो जाते हो। आप बहुत सारे बोझ को छोड़ देते हो, बैगेज को उतार देते हो। और वो बैगेज उतारते भी क्यों हो? क्यों उतारते हो? ताकि जब न्यू लाइफ में अपडेट रहो, जब अपडेटेड वर्जन में जाओ, तो क्या होगा? वहां पे कोई चीज भी सबकॉन्शियस में जब भी आप कोई चीज देखोगे तो बहुत आसानी से फीड हो जाता है। इतना ही नहीं, न्यू लाइफ में न्यू डिसीजंस लेने होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, बट उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रॉमेटाइज्ड डिसीजन लेना है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ में रखना है, ओवर थिंकिंग में रखना है, या ऐसा होगा ना कि अपने आप को भूल गए, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया, सामने वाले के लिए जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पहले आप खुद के लिए जीना सीखते हो, खुद के लिए जो है डिसीजन लेना सीखते हो, खुद के लिए क्या सही है क्या गलत है वो समझते हो, तब जाके ही आप न्यू लाइफ को भी समझ पाते हो। ठीक है? क्योंकि यार ओल्ड लाइफ में क्या होता है कि पुराने जब जीवन में आप बंधे रहते हो, उसमें बहुत सारे बैगेजेस को, बहुत सारे ऐसे थिंकिंग को, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स को लेके चलते हो जो आपके लिए होता ही नहीं है, जो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बाधा बनता है। तो वैसे जीवन से जब आप डिसीजन लेते हो तो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हो, बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि पुराने इतने बोझ हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं आपको, और वो ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल पेन है, फिजिकल प्रॉब्लम है, वो एक इमोशनल प्रॉब्लम है, एक एनर्जेटिकल प्रॉब्लम है। एनर्जीज में आपको कभी यहाँ बहुत भारी लगेगा, कभी यहाँ बहुत दर्द होगा, कभी गट आपका बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टेड रहेगा। समझ रहे हो आप? गट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा। ऐसा होता है क्योंकि इमोशंस हमारे कई बार बंडल बन के अंदर बैठे रहते हैं ना। जब हम इमोशनल रिलीज नहीं करते हैं, इमोशन रिलीज कब होते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है, आपने कहा कि नहीं मुझे ये करना है क्योंकि मैं इसमें खुश हूँ, तो आपको वो करना है। लेकिन अगर आप दूसरों के बेस पे आपने अपने डिसीजन लोगे, या अप्रूवल सीख करोगे, वैलिडेशन सीख करोगे, तब मोस्ट चांसेस है कि आप बैगेज भी सीख करोगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो आपके आपके थॉट प्रोसेस को या आपकी लाइफ को नहीं देख रहा है, वो अपने थॉट प्रोसेस को आपके ऊपर डाल रहा है, अपनी कंडीशंस को आपके ऊपर थोप रहा है। और जो भी कंडीशनिंग पैटर्न्स हैं वो टूट रही हैं, हमारी समाज की, हमारे देश की, हमारी फैमिली की और हमारी खुद की। सारी कंडीशंस टूट रही हैं। आप देख लो, समाज की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, सारी चीजें टूट रही हैं। अब ब्लेम करने के लिए तो हम इंडियंस बहुत आगे होते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया या किसी सामने वाले को ब्लेम कर दिया, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी वो नहीं जो दिख रही है, रियलिटी वो है जो पीछे से चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो है रियलिटी। उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब वो कंडीशनिंग पैटर्न टूटेगा, तो जो करंट में है, जो करंट में सिचुएशन है, वही ब्लेमेबल होगा, उसी पे ब्लेम आएगा। इसीलिए आप देखो, जो पुरानी अर्थव्यवस्था टूट रही है, पुरानी इकोनॉमिक, अब देखो इकोनॉमिक क्राइसिस जब आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है, चाहे देश के लिए हो चाहे घर में हो, तो इसका मतलब क्या है? पुरानी परंपराएं भी तोड़ेगा, पुरानी धारणाएं भी तोड़ेगा, कि अब नए सिरे से कुछ रूल्स नए लागू होंगे, कुछ नए नियम बनाए जाएंगे, ठीक है, कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीजें अब फाउंडेशन बिल्ड करी जाएगी, जो आज के समय को देखते हुए और आगे के 10 साल के समय को देखते हुए उस बेस पे एक्शन लिया जाएगा। बस सेम हमारे हीलिंग के साथ होता है कि पुरानी कंडीशंस के साथ हम हील नहीं कर पाते हैं, पुरानी कंडीशन के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो कंडीशनिंग पैटर्न को टूटना जरूरी होता है, ताकि जब हम न्यू लाइफ में कदम रखें या कदम रख चुके हैं, तब हम क्या करें? अपने हिसाब से डिसीजंस लें, या जो इस समय पे डिसीजंस नीडेड हैं, डिसीजन जो भी नीडेड हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो चीज़ लेनी जरूरी है, उस पे काम करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग पुरानी जॉब्स कर रहे होंगे, पुरानी तौर तरीकों के लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, बट उससे फायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि हायर एजुकेशन करना है, बट कभी कभी डिवाइन उस ड्रीम को तोड़ देता है।
पुराने सपनों को तोड़ देता है, क्योंकि जब नए सपने बनाओगे तो वो नए तरीके से, नए अंदाज में होगा और वो उससे भी बेहतर होगा। ठीक है? और बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, प्रॉपर रेगुलर वीडियोज़ में बने रहते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, बहुत तेज़ी से। और जो लोग डिवाइन पाथ पे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग नाम जप कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय जो है, आसान नहीं होगा, बट उनके लिए वो, क्योंकि उन्होंने उस कंडीशन को सर्वाइव करा है, जो कंडीशन आगे बनने वाली है, जो सिचुएशन आगे आने वाला है। ठीक है? जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपने आइसोलेशन में सर्वाइव करा है। तो जो अब आने वाला समय है वो ऐसा ही है। बहुत सारी पुरानी अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म हो जाएँगी, बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, जिसमें आपकी इंट्यूशन की सख्त ज़रूरत होगी। जिसमें आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग होगे, तभी आप इंट्यूशंस को, उस अपॉर्च्युनिटीज़ को समझ पाओगे, उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर पाओगे। जब आप सर्वाइव कर गए ऐसे मोमेंट पे, तो आप समझ जाओगे कि आपको फाउंडेशन रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप फाउंडेशन रखते हो किसी नई चीज़ में, तो थोड़ा समय लगता है, तो आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो। तब आपको समझ में आता है कि ये पुरानी चीज़ें काम की नहीं हैं, पुरानी धारणाएँ, सामाजिक परंपराएँ, परिवार की परंपराएँ किसी काम की नहीं है। हमारे परिवार के लोगों ने सिर्फ़ अपनी पुरानी परंपराओं को ही फ़ॉलो किया है, लेकिन उससे उनको भी कभी भी सुखी नहीं मिला, कभी भी उनको खुशी नहीं मिली। हमेशा वो उस, क्योंकि उन्होंने परंपराओं को क्या किया? उन्होंने परंपराओं को अपने बच्चों पे डालना शुरू कर दिया। उस परंपराओं से जिनसे वो खुद भी खुश नहीं रहे, हमेशा जीवन भर दुखी रहे, उस परंपराओं को उन्होंने अपने बच्चों पे डालना शुरू कर दिया। तब डिवाइन पाथ पे क्या होता है कि जो बच्चा भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा-सा भी ना, उनको डिवाइन जो है साइड कर रहे हैं। उनको डिवाइन जो है एक नया पाथ दिखा रहे हैं। उनको उस कंडीशनिंग पैटर्न से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन डिवाइन को भी पता है कि ये कंडीशनिंग पैटर्न ना उनके माँ-बाप के जीवन में काम आया, ना उनके माँ-बाप के जीवन में काम आया। हमारे किसी भी एंसेस्टर्स में वो पुरानी परंपराएँ काम ना आए, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो उस दुःख को, उस तकलीफ़ों को, उस ट्रॉमा को लेके ढोते रहे और आगे पास ऑन करते रहे। है ना? कि हमारे हिसाब से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, बट नहीं होता है। कोशिश भी कर लेंगे अगर, आपकी फैमिली के लोग अगर कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका पाथ डिफरेंट है। जब आपका पाथ डिफरेंट होगा तो, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है बचपन से कि फटाफट से पढ़ाई करो, फटाफट से नौकरी कर लो। बट एक सिचुएशन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिसमें आप पढ़ाई तो करते हो, आप अच्छे से अपना पोटेंशियल लगाते हो, मेहनत करते हो, बट आप जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आप नहीं कर पाते हो, या आप एक एक्सपेक्टेड या आप डिजायर्ड जॉब नहीं ले पाते हो, जैसा आपको चाहिए होता है वैसा जॉब नहीं ले पाते हो। फिर आपको मजबूरी में कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए। बट डिवाइन उस चीज़ में बहुत कम समय के लिए आपको रखते हैं, ठीक है? इसीलिए जो भक्ति मार्ग में होते हैं उनकी पुरानी कंडीशन, क्योंकि जब भक्ति में आप जब आते हो, जब आप डिवाइन पाथ पे आते हो, या डिवाइन जब आपको चुनता है, तो यार वो आपको सीधा-सीधा आपको रिवार्ड नहीं देगा, सीधा-सीधा आपको नहीं नवाज़ेगा कि एक अच्छी जो नौकरी नवाज़ दे, एक अच्छा रिलेशनशिप नवाज़ दे, सीधा-सीधा कुछ भी नहीं करेगा वो आपके इस जीवन में। बहुत ज़्यादा मुश्किल आएँगी आपके जीवन में, क्योंकि जब भक्ति करने लगते हो तो आपके पुराने कर्म आपके सामने आने लगते हैं, पुराने प्रारब्ध आपके सामने आने लगते हैं, और वो प्रारब्ध ही आपको काटना पड़ता है। तब जाके आप एक ऐसे लाइफ़ को अट्रैक्ट करते हो जो शायद आप चाहते हो, या जिस चीज़ के लिए आप बने होते हो। उससे पहले नहीं, उससे पहले आप बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन से निकल के जाओगे, बहुत सारे नेगेटिव पाथ से गुज़र के जाओगे, जिसमें आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, आपकी फैमिली के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे थी, तो उम्मीदें टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी खुद के साथ भी उम्मीदें रहती हैं, तो जब आप खुद के साथ ही नहीं खड़े हो पाते हो ऐसी स्थिति पे, तो आपके जो आस-पास के लोग हैं, वो लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं, बट उम्मीदें उनकी भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जो भी उम्मीदें बनी होती है ना, वो भी एक पैटर्न के बेस पे बनी होती है, वो भी एक सोसाइटी की कंडीशंस के बेस पे बनी होती हैं। हम कई बारी सोचते हैं, हमारी फैमिली के लोग कई बारी सोचते हैं कि हमारे साथ के लोग हैं जो, उनके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से शादी भी हो गई, बट हमारे बच्चों के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग भी कई बार ऐसा कंपैरिज़न करते हैं। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि वो कंपैरिज़न भी आपके लिए बेकार है, क्योंकि कंपैरिज़न भी आपके हाथ में नहीं है। मतलब वो जीवन भी आपके हाथ में नहीं है। और जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है, वही वही लोग सबसे ज़्यादा कंपैरिज़न वाले ट्रैप में भी फँस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने जीवन में, बट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होता है। अब ऐसे में क्या करना होता है कि अपने पास बस एक ही रास्ता है कि हम जो भी प्लेटफ़ॉर्म दिखे, जो भी हमें रास्ता दिखे, उस रास्ते पे हमें एक्शन लेना होता है, ठीक है? और जो हम चाहते हैं ख़ासकर, मतलब जो रास्ता नहीं दिखे, जो हम चाहते हैं उस चीज़ को सामने लाना होता है। क्योंकि कभी-कभी हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन करते बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। तो कभी-कभी अपनी चाहत पे भी एक्ट करना होता है। ठीक है?
आपको किस में करियर बनाना है और आप क्या चीज़ें चाहते थे कि कुछ चाहते थे कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पेंटर बनना चाहते थे, ठीक है? या आप एक रिसर्चर बनना चाहते थे या आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते थे। कुछ आपके अंदर था जो आप चाहते थे बचपन से या मेबी एक अंडरस्टैंडिंग एज के बाद से, है ना? टीनेज के बाद से आपको कुछ आया था अंदर कि जो मुझे करना है, जिसमें मुझे मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो आप उस चीज़ को निखारना शुरू करिए, उस चीज़ को एनहांस करना शुरू कीजिए। तभी जाके आप इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग भी बनते हो और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाते हो। क्योंकि जब आप बोझ में रह के कोई काम करते हो, सर्वाइवल के लिए जीते हो, तो मोस्टली आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। क्रिएटिव नहीं हो पाते हो और यहाँ पे क्रिएटिविटी का है सारा। वहीं से आपको अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी, वहीं से आपका ब्रेक थ्रू का भी रास्ता निकलेगा, ठीक है? और मैं सबको यही बात कहता हूँ कि अभी हम सब उसी फेज़ में हैं, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो हम उस ट्रैप में तो फँसे रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वो लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, बट अपनी क्रिएटिविटी पे नहीं खर्च करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा खर्च अपनी क्रिएटिविटी पे करना है, अपनी लर्निंग्स पे करना है, अपनी स्किल्स पे करना है। चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे आप टैरो रीडिंग भी सीख रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हो या आप गिटार बजाना सीख रहे हो, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आप अपने स्किल्स पे खर्च करो, क्रिएटिविटी पे खर्च करो, ना कि सजेशंस पे खर्च करो, ना कि एडवाइस पे खर्च करो। नहीं, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको जो है काउंसलिंग लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सेशन ले सकते हो। मेरे सेशंस चलते रहते हैं, ठीक है? और बीच में मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, बट अभी मेरी वीडियोज़ आएँगी और रेगुलर होंगी वीडियोज़। और वीडियोज़ भी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम खुद से ब्लॉक हो जाते हैं, इंट्यूटिवली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें बोलना क्या है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि कई-कई बारी इंट्यूटिवली जब आप कनेक्टेड होते हो सीधा-सीधा, तो कई बारी आप ऐसी बातें या ऐसे आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करते हो, जो शायद आपको भी नहीं पता था कि ये बात मेरे अंदर कैसे आई। समझ रहे हो आप? तो ये होता है जब आप इंट्यूटिवली अपने आप को पूरी तरीके से खोलते हो। इसीलिए जब तक आप ट्रैप में फँसे रहते हो, स्पिरिचुअल भी एक ट्रैप है, स्पिरिचुअलिटी भी एक ट्रैप है। ट्रैप से बाहर निकलना है, एग्ज़िट लेना है। ठीक है? एग्ज़िट कैसे लेना है? आप जो चाहते हो करना शुरू करो, अपने लिए खुश होना शुरू करो। अपने जीवन में वो चीज़ें करनी शुरू करो जो आप चाहते हो। आप ट्रिप जाना है, ट्रिप पे घूम आओ, ठीक है? आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, वो करना शुरू कर दो। आपको हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है, उसके लिए शुरू कर दो। प्रिपरेशन करनी है, शुरू कर दो। आपको कुछ स्किल्स सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, कोई जो है गेम सीखना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, जो क्रिएटिव हो, आप सीखना शुरू कीजिए। वहीं से आपको अंदर से रियल हैप्पीनेस मिलना शुरू होगा। वहीं से आपकी रियल क्रिएटिविटी ज़िंदा होनी शुरू हो जाएगी, वहीं से आपकी क्यूरियोसिटी ज़िंदा होनी शुरू हो जाएगी। और क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है? तो हमें क्यूरियस रहना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे लाइफ के पाथ को खोलता है और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को भी खोलता है। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को भी अनलॉक होता है, नए डोर्स भी अनलॉक हो जाते हैं। और जिसको भी जो भी चीज़ें करनी है, वो जितना जल्दी एक्ट करेगा, उतनी जल्दी वो अपनी गलतियों से सीखेगा, फिर उसको सुधारेगा और उस पे एक्शन लेगा। और बात रही रिलेशनशिप्स की, तो देखो हम किस करियर में आगे जाएँगे, किस पर्सन से हमारी शादी होगी और किस फैमिली में हम जो है जन्म लेंगे, ये प्री डिसाइडेड है। मतलब ये तो हम चाह के भी नहीं बदल सकते और चाह के भी हम चूज़ नहीं कर सकते। प्री डिसाइडेड है, क्योंकि हम भी जिस फैमिली में आए, शायद बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम इस फैमिली में क्यों आ गए, है ना? बहुत लोगों को ऐसा होगा कि यार हम हमारे जीवन में ये फ्रेंड सर्कल क्यों मिला, या हमें ऐसे जीवन में ऐसे दोस्त क्यों मिले, या ऐसा ही हमारा पर्सन क्यों मिला, या ऐसा ही कार्मिक पार्टनर हमें क्यों मिला। कुछ भी आप कहीं पे भी सोच सकते हो, बट प्री डिसाइडेड था। जहाँ तक आप अभी आपकी ज़िंदगी आई है, तो वहाँ तक आपका जीवन प्री डिसाइडेड था और आगे भी डिसाइडेड है। आगे भी जो होना है वो तो होकर रहेगा, जो चीज़ें आपके लिए लिखी हैं वो तो होगा। बट आप एक निमित्त मात्र हो, आप एक ऐसा हो ना कि आप एक पिक्चर में एक हीरो हो, बस अपना रोल प्ले कर रहे हो, बस वही सेम चीज़ें चल रही हैं जीवन में, कि आप एक निमित्त मात्र हो, एक मीडियम हो बस। आप इस सिचुएशन में रखे गए हो, तो आगे भी कुछ सिचुएशन होगी जहाँ पे आप रखे जाओगे। हो सकता है कि अभी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, बट एक समय पे आप फाइनेंशियली अबंडेंस फ़ील करोगे, उस सिचुएशन में भी रखे जाओगे। तो बस हमें उसी होप के साथ आगे बढ़ते रहना है और नाम जप करते रहना है, मेडिटेशन करनी है। मैंने उस वीडियो में बात करी है और कई सारी मेरी मेडिटेशन वाली वीडियोज़ है कि आप उस मेडिटेशन को ज़रूर एक बारी अपने जीवन में अपना के देखिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत जल्दी आपको हीलिंग भी मिलेगी, इवन आपका माइंड है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इंट्यूटिवली कनेक्ट हो जाते हो आप। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।